पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। टीएमसी से निष्कासित 2 विधायक बोले हैं कि हम असली तृणमूल, हमारे साथ 50 से ज्यादा एमएलए, विपक्ष के नेता का पद और चुनाव चिन्ह मिले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने यह दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया है कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे, 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम भी असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, न कि शुभन देव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं है। इधर देखिए, सोमवार को टीएमसी से निकाले गए 2 विधायक की बात करें। संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल से टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की है। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए हैं। बीजेपी ने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने किसी को बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया। इस बार हमारी राजनीतिक रणनीति जमीनी स्तर से शुरू हुई है। हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं जो दागी हैं। बीजेपी का तृणमूलीकरण कभी नहीं होगा। तो वहीं देखिए, टीएमसी का दावा, ज्यादातर विधायक ममता के साथ रहेंगे। टीएमसी के शुभन देव चट्टोपाध्याय ने यह कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक दल बदल की अटकलों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे और टीएमसी के पुरानी नेता संगठन पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। कांग्रेस बोली, लगता नहीं कि टीएमसी जिंदा रह पाएगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने यह कहा कि ममता ने जो बोया है वही काट रही हैं। असलियत यह है कि उनके पास विरोध करने के लिए लोग ही नहीं है। मुझे नहीं लगता टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। ममता को अब इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। पहली, 2/3 विधायक भाजपा में शामिल हो। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 2/3 54 विधायक भाजपा में शामिल होने का फैसला ले। ऐसे में दल बदल कानून नहीं लगेगा। हालांकि भाजपा ने इनकार कर दिया है। दूसरी, टीएमसी में 2 गुटों में बढ़ जाए। एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर के असली टीएमसी का दावा करे। इसके लिए भी 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मामला कोर्ट भी जा सकता है। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत होगी। किसी पार्टी के बागी नेताओं के लिए सिर्फ विधानसभा संख्या ही निर्णायक नहीं होती है। शिवसेना और एनसीपी मामलों में निर्वाचन आयोग ने केवल विधायक नहीं देखे थे, बल्कि ये भी देखा था कि कितने सांसद किसके साथ हैं, पार्टी संगठन किसके साथ है, अधिकृत पदाधिकारी किसके साथ हैं। अगर नया गुट सांसदों को अपनी तरफ नहीं ला पाता है तो उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, लेकिन पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं मिल सकता। अगर टीएमसी के विधायक टूट जाए लेकिन सांसद, संगठन, जिलाध्यक्ष, राज्य कमेटी और पार्टी संविधान का कंट्रोल ममता के पास रहे तो बागी जो गुट को नया दल बनाना पड़ सकता है। तीसरा, नया गुट अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना सकता है। इसके लिए भी 54 विधायकों को एक साथ टीएमसी छोड़ करके नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। तो इस मामले में संविधान क्या कहता है? अगर किसी राष्ट्रीय राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाए तो वे सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। ये मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में लिए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। अगर किसी राष्ट्रीय राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाएं तो वे सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। ये मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में के लिए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद कम से कम 2/3 विधायक मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग ये जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा। इसके लिए 4 पॉइंट तय किए गए हैं। तो देखिए, सोमवार को ममता बनर्जी ने टीएमसी से 2 विधायक यानी संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया था। दोनों ने स्पीकर से शिकायत की थी कि पार्टी ने शुभन देव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन किए थे। साहा और बनर्जी का आरोप है कि शिकायत करने पर ही दोनों टीएमसी से निकाले गए। तो अब खबरें बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। अब सवाल ये कि पश्चिम में क्या खेला होवे।